अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साजिद स्वाट। मैं हूँ साजिद अली, आपसे मुखातिब हूँ आपके अपने चैनल साजिद स्वाट की तरफ से। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ लाया हूँ, क्योंकि साइंस कैटेगरी वाले बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर साइंस के क्लासेस रखें। तो इंशाल्लाह अब एक क्लास साइंस का होगा और एक जनरल का होगा और साथ में इंग्लिश का भी होगा। कोशिश करूँगा कि 3 क्लास हर रोज़ रखूँ आपके लिए, क्योंकि कुछ बच्चों की 15 को टेस्ट है और कुछ की बाद में है। साइंस कैटेगरी का हमने आगाज़ बाद में इसलिए किया क्योंकि उनकी टेस्ट बाद में है, जनरल वालों की पहले। अब साइंस के क्लास हर रोज़ शेयर होंगे इंशाल्लाह अज़ वजल। टाइम के बचाने के लिए मैंने सिर्फ डायरेक्ट आंसर की तरफ आया हूँ और वो क्वेश्चन शेयर किए हैं आपके साथ जो ऑलमोस्ट आते रहते हैं किसी न किसी जॉब्स में। ऐसे कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच पार्ट ऑफ बॉडी स्टोर्स द फूड। फूड को कौन सा पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है स्टोर करता है। तो ये जीएसटी 13 वाली डेट में भी आया था। स्टोमक जो है फूड को स्टोर करता है, और ये भी जीएसटी की टेस्ट में आया था। स्टोमक पासेस लिक्विड मिक्सचर टू विच पार्ट ऑफ बॉडी। जो मिक्सचर है वो लिक्विड किस पार्ट्स ऑफ बॉडी में होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सेकंड नंबर, ऑप्शन मैंने नहीं लिखे ताकि आपका टाइम बच सके। हाउ मेनी प्राइमरी टीथ्स आर देयर। ये पीएसटी में आया था, जो पीएसटी की टेस्ट थी। प्राइमरी टीथ्स कितने हैं, तो प्राइमरी टीथ्स जो है वो 20 है और ओवरऑल जो टीथ्स है वो 32 है। तो प्राइमरी टीथ 20 होते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर है, विच आर द ब्रीथिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रीथिंग सेंटर जो है बॉडी का वो पूरा का कौन सा है, तो लंग्स जो है ब्रीथिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी है। उसके बाद फाइव नंबर है हमारे पास, व्हाट इज़ थिकनेस ऑफ ह्यूमन। ये भी पीएसटी में आ चुका है, पब्लिक सर्विस में भी चांसेस हैं कि आ सकता है। 2 मिलीमीटर जो थी थिकनेस ऑफ ह्यूमन स्किन होती है, ये आप रिमेंबर कर लें। उसके बाद 6 नंबर पर है हमारे पास, द पार्ट ऑफ बॉडी दैट गिव्स यू शेप इज। जो कौन सा पार्ट है जो ह्यूमन बॉडी को एक शेप देता है, तो ये स्केलेटन है। स्केलेटन की वजह से ह्यूमन बॉडी को एक मुकम्मल शेप मिल जाता है। और विटामिन की क्वेश्चन भी आते रहते हैं ऑलमोस्ट, सिंध पब्लिक बहुत ज़्यादा देती है विटामिन के क्वेश्चन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रिवेंट डिजीज कार्ड। विटामिन बी की वजह से जो डिजीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, बेरी बेरी। ये बहुत बार आ चुका है, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी वाले जो है क्वेश्चन मैंने कोशिश की है वो आपके साथ शेयर करूँ। 8 नंबर है, विटामिन सी प्रिवेंट्स अ डिजीज कार्ड स्कारवे। जो विटामिन सी की कमी की वजह से जो डिजीज़ पैदा होती है उसको स्कारवे कहते हैं। उसके बाद 9th नंबर है, विच विच विटामिन स्ट्रेंथ्स बोन एंड टीथ। कौन सी विटामिन जो है बोन एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत करती है। विटामिन डी जो है वो बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करती है, और कैल्शियम भी जो है बोन्स और जो टीथ है उनको स्ट्रॉन्ग करती है, और मिल्क में जो है बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है। 10 नंबर है, विटामिन डी प्रिवेंट्स डिजीज़ कार्ड। विटामिन डी की जो वजह से कमी की वजह से जो डिजीज़ होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे रिकेट्स कहते हैं। और विटामिन डी जो है वो सनलाइट से हमें मिलती है। यह भी एमसीक्यूज आता रहता है कि विटामिन डी कहाँ से मिलती है, तो विटामिन डी जो है सनलाइट से मिलती है। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। इस वैक्यूम में जो है लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 मिलियन मीटर पर सेकंड। वैक्यूम में जो स्पीड होती है लाइट की वो 300 मिलियन मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद 12 नंबर है हमारे पास, व्हाट मेक्स द रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो है वो कौन बनाते हैं, ये पब्लिक सर्विस कमीशन में आ भी चुका है एक दो बार। आयरन जो है उसकी वजह से रेड ब्लड सेल जो है वो बनते हैं। उसके बाद 13 नंबर है, विच डिजीज इज कास्ड बाय डिफिशेंसी ऑफ आयरन। आयरन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, इसे कहते हैं एनीमिया। तो आयरन की कमी की वजह से डिजीज़ होती है। और उसके बाद 14 है, डिफिशेंसी ऑफ कैल्शियम। वहाँ पर विटामिन डी पढ़ा था, यहाँ पर कैल्शियम पढ़ी है। काजिज रिकेट्स। डिफिशेंसी ऑफ कैल्शियम जो है वो काज होती है
रिकेट्स। रिकेट्स कैल्शियम डी, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से होती है और इसमें बोन पर इफेक्ट पड़ता है। डिफिशियंसी ऑफ कॉपर काज, कॉपर में अगर डिफिशियंसी हो जाए, कॉपर काजिज, कॉपर की डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, तो किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद 16 नंबर है हमारे पास। 16 नंबर है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट प्रोड्यूस लाइट बट इट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट कम्स फ्रॉम लिमिनियस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास अपनी लाइट होती है उसे लिमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और एक ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी लाइट नहीं होती उसे नॉन लिमिनियस कहते हैं। जैसे कि मून है वो नॉन लिमिनियस है, सन जो है वो लिमिनियस है। और व्हाट डू हार्बीवोर्स ईट, हार्बीवोर क्या ईट करते हैं, हार्बीवोर्स जो हैं वो प्लांट्स को ईट करते हैं। 17 नंबर का ये जवाब होगा। उसके बाद है 18 नंबर हमारे पास, व्हाट डू कार्निवोर ईट्स, कार्निवोर क्या ईट करते हैं, कार्निवोर जो है एनिमल्स को ईट करते हैं। हार्बीवोर जो है हर्ब ग्रास से लिया गया है, और कार्निवोर जो है वो मीट को ईट करते हैं, एनिमल को ईट करते हैं। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ओमनिवोर्स हैं, यानी कि ग्रास को भी खाते हैं और साथ साथ मीट को भी खाते हैं। ये मैंने बेसिक क्लास बनाई है, उसके बाद जैसे अपग्रेड होते जाएंगे टफ क्लास होती जाएगी आपकी आगे आगे। ऑर्गेनिजम्स दैट ईट दैट प्रोड्यूस आर कॉल्ड, जो प्रोड्यूसर को ऑर्गेनिजम्स खाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, यानी जो प्रोड्यूसर को, जैसे प्लांट है, प्लांट को उसको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। विच आर द ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर्स, कार्निवोर जो है ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर है। ये भी IBA ने दिया हुआ है माजी में, इसलिए मैंने निकाल कर रखे हैं आपके लिए, शायद आपको फ़ायदा हो सके। 22 नंबर है, हाउ मेनी सेकंड डज सन टेक टू कन्वर्ट ओवर 657 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू 653 मिलियन टन्स ऑफ हीलियम। कितने टाइम में सन की जो है 657 को कन्वर्ट करता है 653 हीलियम में 1 सेकंड में, ये एक अहम क्वेश्चन है। विच बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रॉग, फ्रॉग किस कैटेगरी में आता है, फ्रॉग कंज्यूमर है। और उसके बाद है सॉल्यूशन इज़ अ काइंड ऑफ मिक्सचर, सॉल्यूशन जो है मिक्सचर का काइंड है। ये क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको केमिस्ट्री के क्लास में भी मौजूद होंगे, केमिस्ट्री की क्लास भी मैं रखूँगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा। उसके बाद चलते हैं 25 नंबर। उसके बाद है मिसिंग 4 बिलियन टन्स ऑफ मास आर डिस्चार्ज, वो स्पेस में हो जाते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा 657 जो है कन्वर्ट होते हैं 653 में, तो 4 बिलियन टन्स ऑफ मास जो है रिमेनिंग होता है, तो वो स्पेस में चला जाता है, सन वाला टॉपिक जो मैंने कवर करवाया। उसके बाद 26 से, हाउ मच हीट एंड लाइट डज अर्थ रिसीव फ्रॉम 4 बिलियन टन्स ऑफ मास, 2 बिलियंस जो है वो हीट रिसीव होती है लाइट से, अर्थ रिसीव करती है 4 बिलियन टन ऑफ मास से। 4 बिलियन जो स्पेस में जाता है उसमें 2 बिलियन अर्थ पर आता है। विच लिक्विड इज यूज टू क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर में कौन सा जो है लिक्विड यूज़ होता है, वो मर्क्यूरी है। उसके बाद 28 नंबर है हमारे पास, विच एनिमल डू नॉट हैव ईयर्स, कान किस एनिमल को नहीं होते, तो ये इजी क्वेश्चन है। स्नेक्स जो है उसमें जो है ईयर्स मौजूद नहीं होते। और 29 क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डीबी मस्ट बी ऑफ, डीबी एक डेसिबल है जो वॉइस का यूनिट है, वो 75 जब हो तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो नॉर्मल वॉइस है। और उसके बाद 30 है, मोर देन 115 dB इज़ कंसिडर्ड एज नॉइस, 115 dB से ज़्यादा वॉइस हो तो वो नॉइस कहलाता है, उसे शोर कहते हैं, इसलिए ये नॉइस होगा 115। उसके बाद 31 है, साउंड के नॉट ट्रेवल थ्रो अ
साउंड किस चीज़ में ट्रेवल नहीं कर सकता है? वैक्यूम में जो है साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। और उसके बाद है साउंड ट्रेवल्स फास्टर थ्रो। साउंड जो है तेज़ी से किस चीज़ में ट्रेवल करता है? सॉलिड्स में। सॉलिड्स जब हो तो उसमें तेज़ी से साउंड जो है सफ़र करता है, तेज़ी से साउंड ट्रेवल करता है। उसके बाद है 21 जून इज़ लॉन्गेस्ट डे इन, जो हमारा हेमिस्फेयर है वो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है, और जो लॉन्गेस्ट डे होता है वो 21 जून नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में होता है। और उसके बाद है किंगडम मोनीरा डील्स विथ। किंगडम मोनीरा किस चीज़ से डील करता है? बैक्टीरिया से डील करता है। किंगडम मोनीरा डील्स विथ बैक्टीरिया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 34 नंबर पर। 35 है व्हेन लाइट रेज बाउंस बैक इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब लाइट वापस आए तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। और उसके बाद 36 है हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969। ये भी आ सकता है कब प्रपोज किए, लेकिन ये आए तो फिर आबर्ट एच व्हिटेकर उन्होंने जो है ये किंगडम डिफाइन किए थे। स्टडी ऑफ फंजीज कार्ड, ये बहुत ज़्यादा आ सकता है और आया भी है पास्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में। तो स्टडी ऑफ फंजीज कार्ड माइसोलॉजी। और उसके बाद 38 नंबर है हमारे पास। 38 है हमारे पास व्हाट इज़ यूकारियोटिक सेल। ट्रू न्यूक्लियस जिसमें हो उसे यूकारियोटिक सेल कहते हैं, क्योंकि यू मीन्स ट्रू और कार्योटिक मीन्स न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस को यूकारियोटिक सेल्स कहते हैं। और उसके बाद 39 है हमारे पास व्हाट इज़ प्रोकार्योटिक सेल। प्रो मीन्स फॉल्स, कार्योटिक मीन्स न्यूक्लियस। फॉल्स न्यूक्लियस वाले जो सेल हों उन्हें प्रोकार्योटिक कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास 40 नंबर क्वेश्चन है स्टडी ऑफ अलजी इज कॉल्ड, उसको कहते हैं फाइकोलॉजी। और उसके बाद 41 नंबर पर है हमारे पास के बैक्टीरिया एंड फंजी। बैक्टीरिया एंड फंजी आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल्ड हो जो, और मल्टी सेलुलर यानी जो मेनी सेल्स वाले हों। ये बैक्टीरिया और फंजी जो है वो एक सेल वाले जानदार हैं। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड। एक वार्म ब्लडेड होते हैं और एक कोल्ड ब्लडेड होते हैं। बर्ड्स और एनिमल जो हैं वो वार्म ब्लडेड हैं। उसके बाद हमारे पास है 43 नंबर फिशेस एंड रेप्टाइल्स। फिशेस एंड फिशेस एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड जो है एम्फीबियन उसको कहा जाता है जो ड्यूअल लाइफ हो, जैसे फ्रॉग हो उसे एम्फीबियंस कहते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। उसके बाद है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फिशेस आर देयर। फिशेस के कितने काइंड्स हैं? यहाँ पर ऑलमोस्ट फिशेस के 30,000 काइंड्स हैं। देयर आर 30,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस इन आवर अर्थ। 45 नंबर है उसके बाद एम्फीबियन लेज देयर एग्स इन वाटर। एम्फियन जो है वो अपने अंडे वाटर में देते हैं, जो पानी है उसमें एम्फीबियंस अपने अंडे देते हैं। यानी कि फ्रॉग है और दूसरे भी एम्फीबियंस है तो वो वाटर में अपने एग देते हैं। 46 है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड आर देयर। बर्ड्स के ऑलमोस्ट कितने काइंड्स हैं? बर्ड्स के ऑलमोस्ट 9,000 काइंड्स हैं। देयर आर 9,000 काइंड्स ऑफ बर्ड्स। 9,000 जो हैं वो काइंड्स हैं बर्ड्स के। हाउ मेनी स्पेसीज ऑफ प्लांट्स हैव डिस्कवर्ड। प्लांट की स्पेसीज कितनी डिस्कवर्ड हो चुकी हैं? 3,80,000 प्लांट स्पेसीज हैज़ बीन डिस्कवर्ड। प्लांट की 3,80,000 जो है स्पेसीज डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। हाउ मेनी सेल्स डू बैक्टीरिया हैव। बैक्टीरिया में कितने सेल्स हैं?
बैक्टीरिया में एक सेल होता है, पहले भी मैंने अब ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि वन सेल होता है बैक्टीरिया में, यानी यूनिसेल्यूलर है बैक्टीरिया। पेनिसिलियम इज़ फंगस दैट प्रोड्यूस एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलियम जो है एक फंगस है जो प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक को, जिसको हम पेनिसिलिन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में तो। और लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वायरस। इन्फ्लुएंजा जो है ये एक वायरस का टाइप है, वायरस का किस्म है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर करें, या कोई चीज़ पूछना चाह रहे हो तो भी कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप अगर रब्ता करना चाहें, कोई भी हेल्प हो SST में रिक्वायर्ड तो कर सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाब करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।